जैसा कि आपको इनविटेशन से पता चल गया होगा कि हमने आज क्यों आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। क्यों का मतलब आप समझ गए होंगे, सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। तो लेकिन मीटिंग बड़ी शॉर्ट है और एक फीडबैक हमारे पास आया था सभी टीममेट से बात करने के बाद कि हम लोगों को बात कैसे करनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट इनविटेशन और कैसे डायलॉग में इंडल्ज हों लोग दूसरे से, प्रोस्पेक्ट से, सस्पेक्ट से या जो भी आपका रहता है। जैसे कि बिजनेस में पहले सीरीज था कि लिस्टिंग का काम अधिकतर लोग जानते हैं, कुछ लोगों ने मीटिंग भी अटेंड करी होगी। ये स्टेप उसके बाद का आता है इनविटेशंस का और बात कैसे करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप जहाज चलाना जानते हो, एरोप्लेन चलाना जानते हो, तो निश्चित रूप से ये नहीं है कि आप तैरना भी जानते होंगे। इस मीटिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी बैठे होंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए, इस बिजनेस के लिए स्पेसिफिक क्या है वो हमें सीखने की जरूरत है ताकि हमारा सक्सेस रेट बढ़ सके। कर तो आप सभी लेंगे, मुझे विश्वास है कि सब करेंगे, लेकिन सक्सेस रेट को कैसे बढ़ाना है वो सीखना है। दूसरी बात, एक और चीज जान लीजिए कि यदि मुझे अच्छी हेल्थ बनानी हो, मुझे एक अच्छे जिम की तलाश हो, एक ट्रेनर की तलाश हो, तो मैं एक अच्छे प्रोफेशनल कोच के पास ही जाऊंगा। तो निश्चित रूप से सीखने के लिए भी हम लोगों को ऐसे कोच के पास जाना चाहिए जो कि उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो, जिसने परचम लहराए हों और खुद वो किसी भी काम में रहे हो तो सक्सेस के एक उदाहरण हो, है ना। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आज राजीव मिश्रा जी हैं, जिनके परिचय के कोई मोहताज नहीं है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है और सीधे उनके पास ले चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको कुछ डू और डोंट के साथ भी वो बताएंगे और इस बिजनेस के लिए कैसे बात शुरू करी जाए उसमें आपको कुछ टिप्स देंगे। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि जिनके भी कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कृपया जरूर पूछें, जिससे कि हमारा सबका फायदा होगा। धन्यवाद आपका। तो मैं सीधा आपके पास ले चलता हूँ, श्री राजीव मिश्रा जी के पास। राजीव मिश्रा जी, ओवर टू यू सर। Thank you. My voice is audible to all of you? Yes sir. Yes, we can hear you, Rajiv ji. Okay, बहुत बहुत नमस्कार and good morning to all of you. तो आज बहुत ही खूबसूरत दिन है एक बार फिर से, और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर एज यूजुअल बात करने वाले हैं। ये हमेशा इस बिजनेस की अच्छाई होती है कि टाइम टू टाइम हम नए नए पॉइंट्स को लेके आते हैं, नए नए क्वेश्चंस को लेके आते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। आज के इस सेशन में आज हम बेसिकली इस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि जो हिचक होती है किसी के साथ बात करने में, क्या ऐसा बोलना पड़ता है जो कि लोग बिना प्रोग्राम देखे या बिना प्लान देखे आपके साथ जुड़ जाएं या आने के लिए एक्साइटमेंट हो, है ना। और बाद में फिर ये होता है कि इसको कैसे उनको कैसे साथ में मिलकर के साथ में काम कराएं। तो सबसे पहले, इसके पहले कि मैं ये वाला पार्ट हैंडल करूं, कुछ बेसिक्स के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं और वो बात करना मुझे हमेशा पसंद भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन अगर सही हो तभी हम आगे बढ़ करके और उसको बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है, आज ये सेशन का हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में मैं कुछ बेसिक्स आपको इस बिजनेस के बारे में दोबारा याद दिलाने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में, जैसा कटवाल जी ने बोला, हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे इस तरीके से किस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे, जो कि लोगों को कैसे बात करेंगे, कैसे लेके आएंगे, कैसे उनके साथ काम करवाएंगे। और थर्ड पार्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। आखिरी के 10 मिनट हम इस काम के लिए रखेंगे। तो ये सेशन बहुत फास्ट होने वाला है, एक रैपिड सेशन होने वाला है, क्योंकि हमेशा की तरह टाइम कम होता है और बताने के लिए बहुत कुछ होता है। तो वंस अगेन कहते हैं ना, दिमाग और पैराशूट खुला हो तभी काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए सबसे पहले दिमाग को खोलना जरूरी है। आप बहुत सारी चीजों में टैलेंटेड होंगे। वो कहते हैं ना कि एक होता है स्किल और एक होता है टैलेंट। एक होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। टैलेंट है जो इनबॉर्न होता है, कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। छोटा सा बच्चा भी, कोई बच्चा होता है जो बहुत अच्छा डांस करता है ना। टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है। और स्किल वो चीजें हैं जो समय के साथ डेवलप की जा सकती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे अंदर नहीं होती है, उसमें बहुत सारे इनपुट्स डाल करके हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि आज ये जो अश्विनी जी का सिस्टम है, इसमें बहुत एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करने वाले लोग सारे अवेलेबल हैं। लेकिन साथ साथ टैलेंटेड तो हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें जानते भी होंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी भी होगी, पर्सनैलिटी बढ़िया भी होगी, बढ़िया बोल भी लेते होंगे। लेकिन साथ साथ एक स्किल सेट की भी जरूरत पड़ती है। हर काम को करने का एक डिफरेंट स्किल सेट है दोस्तों। अगर आप पानी में तैर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज भी चला लेंगे। दोनों काम अलग अलग होते हैं और हर काम को करने का एक ढंग अलग अलग होता है। जिस तरह से कि मैं भी एक टेलीकॉम इंजीनियर था, और ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ब्रीफ में बता दूं, आई वाज आल्सो टेलीकॉम इंजीनियर। कोर टेक्निकल कोर प्रोफाइल में था। और आज क्या कर रहा हूं मैं, टेक्निकल का टी भी नहीं है मेरे अंदर। आज कौन से काम में पहुंच गया हूं देखो। तो यहाँ दो बातें समझने की है। पहली बात तो ये कि जो चीज आपको जिंदगी में, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए, क्या बोलते हैं राजेंद्र जी, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए, नॉइज आ रहा है पीछे से। हाँ, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ताकि हम आराम से बाकी लोग सुन पाए।
तो दोस्तों यहाँ दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर कि ऑलरेडी आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, कांटल जी ये मिस्टर राजदीप कुमार हैं, ये अगर म्यूट कर लें तो ठीक रहेगा। ओके राजीव जी, कैन यू हियर अस? एक सेकंड श्री सर। हाँ जी, नो हेलो, प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल? यस, वी कैन हियर यू। जी सर, आई विल नीड 2 मिनट्स, कुछ अर्जेंट है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो मुझे, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, समथिंग अर्जेंट। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, कोई इशू। Guys, in the meanwhile, let me just use these 2 minutes while Rajiv ji comes back. और ये जो सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं संपर्क के अंडर में, जितने आप रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड करते रहेंगे उतनी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बिकॉज ये जो ट्रेड है, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसके अपने स्किल सेट्स की जरूरत होती है, जो राजीव जी बोल रहे थे, और इन स्किल सेट्स को डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, कोई क्या कहते हैं हाउस वाइफ है, कोई भी है, एनीबडी हु इज देयर, और ये स्किल सेट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई ऐसी कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए इन स्किल्स को सीखने के लिए। लेकिन स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज मैंने अपने ग्रुप में मैसेज में भी डाला था कि अगर आपको लगता है कि चीजें उस स्पीड से या उस तरह से नहीं चल रही हैं जिस तरह से चलनी चाहिए, तो सिंपल सा आप सवाल अपने आप से ये पूछें कि मैंने पिछले 1 महीने में कितने सेशंस अटेंड करे, कितने मैंने परिवर्तन अटेंड करे, कितनी बार मैंने शुरुआत का सेशन अटेंड किया, कितनी बार मैंने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे। वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि जो लोग ट्रेनिंग सेशंस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनका बिजनेस का लेवल देखिएगा आप 6 महीने के अंदर, और जो लोग ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनका बिजनेस का लेवल देखेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस व्हिच इज देयर। और सबसे ज्यादा जो ये जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू अप्रोच पीपल, ये सबसे ज्यादा जो है इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारे को संकोच होता है, हेजिटेशन होती है कि किसी आदमी से इस बिजनेस के बारे में कैसे बात करें, हाउ टू ब्रेक द आइस एंड डिस्कशन कैसे स्टार्ट करें, उसको बताएं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कई बार हम लोग जो है पेपर पे नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार बात करिए और समझाना शुरू कर देते हैं। सो बेसिक चीज ये है कि कोई भी डिस्कशन से पहले, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, हम किसी शोरूम में जाते हैं, सपोज करें आप किसी गारमेंट्स के शोरूम में गए, तो सबसे पहले जो अच्छा सेल्समैन होगा वो आपको वेलकम करेगा और फिर आपको जानने की कोशिश करेगा कि आपकी जरूरत क्या है। सो किसी से भी जब आप बात करें, कोई भी इनिशिएट करें, आई एम श्योर राजीव जी शायद इसके बारे में बात करेंगे, यू मस्ट फाइंड आउट द नीड कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है या ये बिजनेस को क्यों करेगा। अगर किसी को कोई जरूरत होगी तभी वो काम करेगा। आज मेरे को जरूरत है तो मैं इस मीटिंग में बैठा हूं, अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो ये जो है चीजें, ये जो चीजें हैं, अपने को किसी को भी आप अप्रोच करें तो जिसको फॉर्म बोलते हैं ना, FORM, उसके बारे में बात करें। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी, यही 4 चीजें हैं जो इस इंसान के अंदर जो कहीं ना कहीं कोई दर्द होता है। फैमिली का मतलब क्या है, उसको फैमिली की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए पैसा चाहिए, या कोई आदमी चाहता है कि उसके अंदर ही वांट्स टू डू समथिंग मोर इन लाइफ देन व्हाट ही इज ऑलरेडी डूइंग, या उसको ऑक्यूपेशन में कोई प्रॉब्लम है, यू वांट ए प्लान बी, किसी का जॉब चला गया या किसी को जॉब की इनसिक्योरिटी है, दे वांट टू हैव ए बैकअप प्लान। और आर रिक्रिएशन और एम मनी मींस एवरीबॉडी वांट्स टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये 4 चीजें हैं जिसके अराउंड कोई भी डिस्कशन है जो स्टार्ट होती है। आप किसी को भी अप्रोच करते हैं, पहले यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन, उसके बाद जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पिच करने की उसके अंदर जरूरत पड़ती है। तो जो आप किसी से भी जब बात करें, आई थिंक इट शुड नॉट बी रैंडमली कि आप किसी से ही बात कर रहे हैं, लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। मैंने भी, अगर आप देखें, मैं हर बार अपनी डायरी खोल के दिखाता हूँ कि
लिस्ट होती है हमेशा, ये हमने लिस्ट बना रखी है, लिस्ट है ये, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपको जो है इन चीजों में आसानी रहेगी। उस लिस्ट में से आप लोगों को अप्रोच करें। सो सबसे पहले क्या है, यू नीड टू फिगर आउट कि उनकी जिंदगी में व्हाट इज देयर दैट इज बॉदरिंग देम, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज लैकिंग। उसके बेसिस के ऊपर जो है फिर आप, एंड हाउ कैन दिस बिजनेस फुलफिल दैट नीड और हाउ इट कैन फुलफिल द गैप। किसी को हो सकता है अपना बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी को कोई लोन चुकाना है, किसी का होम लोन चल रहा है, किसी को कोई और लाइफ में गाड़ी खरीदनी है, या अपने को यू नीड ए सिक्योरिटी फॉर योर मनी फॉर योर मैरिज इन द फैमिली, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। या सिंपली आपको ये भी हो सकता है कि आज की डेट में मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने के, इट इज नॉट गुड इनफ फॉर मी, आई वांट टू मेक 15 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे को इनकम आए साल की। तो वो जब आपको क्लियर हो जाता है, फिर आप जब इस बिजनेस को पिच करते हैं, then it connects the dot. There is a need, there is a solution, and when the two come together, then there is वो जिसको बोलते हैं ना, फिर जो है चीजें जो है they fall into place. So I hope जो मैं बोल रहा हूँ it is making sense. So जो आज का सेशन होगा वो इसी के अराउंड होगा कि हम नए प्रोस्पेक्ट्स को या सस्पेक्ट्स को, प्रोस्पेक्ट क्या होता है और सस्पेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोस्पेक्ट एंड ए सस्पेक्ट? एनीबडी? कम ऑन गाइस, लेट इट नॉट बी ए वन वे सेशन। पहले सस्पेक्ट होगा फिर प्रोस्पेक्ट होगा। करेक्ट कांटवाल जी, थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। सस्पेक्ट का मतलब हर एक आदमी सस्पेक्ट है हमारे बिजनेस में, तो कोई भी हो, एग्जैक्टली किसी भी लोकेशन का हो, किसी क्रीड का, रिलेशन, लोकेशन, प्रोफेशन, एज ग्रुप, सभी सस्पेक्ट हैं। अगर वो हमारे लिए काम का होता है, जैसे कि आपने पूछा कि जानने का कोशिश करें, अगर हम जान गए कि हमारे मतलब का है तो हमारे लिए सस्पेक्ट हो गए, फिर सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट का बन गया। प्रोस्पेक्ट हो गया सर। हाँ, प्रोस्पेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक ब्यूटीफुली सेड कांटपाल जी ने जैसे बताया कि आपको जितने भी लोग हैं ना, एवरीबडी दैट यू मीट, द पर्सन यू मीट इन द एलिवेटर, द पर्सन यू सी इन द रेस्टोरेंट, और योर फ्रेंड्स और फैमिली और योर क्लासमेट्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी इज अ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट कैसे बनता है, यू नीड टू फिगर आउट। ये FORM फॉर्म के ऊपर जब आप डिस्कशन करेंगे, देन फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स यू विल गेट एक छन के, जिसको बोलते हैं ना, वो फिर आपकी लिस्ट आएगी प्रोस्पेक्ट्स की। तो जो भी आप लिस्ट बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, लिस्ट को आप प्री जज ना करें किसी को कि यार ये तो करेगा ये तो नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली इस बिजनेस में वही होता है। मेरा 8 साल का खुद का अनुभव, 8 महीने का, सॉरी 8 साल गलत बोल रहा हूँ, 8 महीने का मेरा अनुभव ये है कि जिन लोगों को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100% ज्वाइन करेंगे, वो लोग इस बिजनेस को नॉर्मली ज्वाइन नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कुछ खुद ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। और जिन लोगों को आप सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुल करेगा नहीं, इसको क्या जरूरत है, ही इज सो वेल टू डू, तो वो करता है बिजनेस। और इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल को, अपने एग्जांपल से ही आपको इसको जोड़ के समझाना चाहता हूँ। मैं और राजीव जी एक दूसरे को पिछले करीबन 10 साल से जानते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में राजीव जी ने कभी मेरे से बात नहीं करी, कभी मैंने उस बिजनेस के बारे में बात नहीं करी। तो उन्होंने जब मेरे से पहली बार बात करी, जब 8 महीने पहले अप्रैल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो राजीव जी ने जब मेरे से पहली बार बात करी, उस टाइम पे अगर देखा जाए मुझे इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो सोचते कि यार इसको क्या जरूरत है, इसकी अच्छी भली नौकरी है, 25 साल का करियर है, 6 डिजिट की इसकी इनकम टैक्स है, अच्छा पैसा कमाता है साल का, दो घर है, 2 गाड़ियां हैं, बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। लेकिन he asked me, I was part of his suspect list. I became a prospect because he asked me all those relevant questions, and the moment he showed me this business, within 2 minutes I said yes. क्या बोल रहे हैं? So ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, तो किसी को भी आप रूल आउट ना करें। So राजीव जी, you are back. So मैं थोड़ा Yes, सा I'm so sorry. नहीं, I'm so sorry. कुछ ऐसा अर्जेंट आ गया जो I have to go for some reason. हाँ, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बना रहा था, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई भी ये बिजनेस तभी करता है जब उसको जरूरत हो। So first you need to figure out. So हम सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि everybody you see with your eyes or you know is a suspect. And अगर उसकी कोई जरूरत है और आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, he becomes a prospect. Then you can pitch the business and the results will start coming. तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। So back to you. Okay, sir. Thank you so much.
तो लेट अस कंटिन्यू, आई एम सॉरी बीच में जाना पड़ा, थोड़ा सा कुछ हो गया ऐसा. ओके, सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली व्हाट वाज आई सेइंग दैट टाइम सर, इफ यू कैन काइंड ऑफ रिमाइंड मी, क्या बोल रहा था आप ये बोल रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि Skill. अगर आप एक चीज में सक्षम है तो आप जो है दूसरी चीज में भी सक्षम हो. तो इस बिजनेस के स्किल सेट्स हैं जो कि एक्वायर करना जरूरी है, और किसी को भी Absolutely. अप्रोच करने से पहले आपको जानना चाहिए कि उसको अप्रोच करना कैसे है. दैट वाज द डिस्कशन. एब्सोल्युटली, और आपने बहुत अच्छा बहुत बताया सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं जो अश्विनी जी ने बोला. बेस्ट पार्ट आप समझ लीजिए, आप इस धरती में जब पैदा हुए और आज तक आप जितने भी उम्र के हो गए हैं, जितने लोगों से भी आप मिले हैं, एवरीबॉडी इज अ सस्पेक्ट इन वन लाइन. इफ आई वांट टू टेल यू, रीजन बीइंग कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बहुत समय से मिले नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बहुत समय से एक्टिव टच में नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ उठते बैठते होंगे, कुछ लोग आपके फैमिली के लोग होंगे, कुछ लोग कोई भी होंगे, है ना. तो सबसे पहले हम इस बिजनेस में एक बेसिक सी बात सबको सिखाते हैं, डू नॉट जज एनीवन. तो इस टैग को याद कर लीजिए, डू नॉट जज एनीवन. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो. जिसके ऊपर आप विश्वास करेंगे कि वो इंसान मेरे साथ आ जाएगा और मेरे साथ काम करेगा, वही इंसान है जो आपको मना करेगा. तो इस बात को बेसिक लेवल पर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए. आज मेरे साथ इतने सालों में, 7 सालों में, जिनसे मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जिंदगी में कि वो लोग मेरे साथ काम करेंगे, उनमें से कोई भी एक भी इंसान आज बिजनेस में नहीं है, कोई भी नहीं. सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी फैमिली से भी आती है, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं. जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो तो आ जाएंगे, तो वो तो आ भी जाएंगे और काम भी करेंगे, अरे वो तो मुझे जानते हैं. आज मेरी कहानी मर्सिडीज बेंज तक पहुंच गई, लेकिन घर परिवार में रिलेशन में जिनको नहीं करना है वो आज भी नहीं करते. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पहली बात आप दिमाग में स्थिर कर लो, एवरीबॉडी इज योर प्रोस्पेक्ट, डू नॉट जज एनीवन, एंड द थर्ड पार्टी इज दैट एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. हर जिंदगी में हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है. ओके, अब आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ. सबसे पहले एक समझिएगा, टेंशन होती है लोगों से बात करने में, है ना. ये लगता है ना कि अरे यार बात करेंगे, पता नहीं कि बात करेंगे तो क्या होगा, है ना. जहां तक चांस है कि वो ना ही बोलेगा, हमें उसको कन्विंस करना पड़ेगा, पता नहीं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा. इस बात का डर लगता है. और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बर्थडे में, बच्चे के बर्थडे में किसी को इनवाइट करने के अलावा ऐसा कोई काम आज तक किया. वैसे आप बहुत सारे काम करते होंगे, जैसा मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, वैसे बहुत सारे काम आप करते होंगे, लेकिन ये वाला काम आपने नहीं किया होगा. और इंसान हमेशा उस काम को करने के लिए अनकंफर्टेबल होता है जिस काम को उसने पहले नहीं किया है. इसलिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैसे तो हर तरह से सक्षम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्की सी हिचक होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं बात कर पाएंगे कि नहीं, इतना साफ बोल पाएंगे कि नहीं. देखो सर, पहले तो एक बात तो समझ लो, स्क्रिप्ट कोई लिखी हुई नहीं होती है ऐसे कामों के लिए. जो बातें दिल से दिल को छू जाए वही स्क्रिप्ट है. बाकी चीजें सिर्फ गाइडलाइन होती है. स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट है. मैं तो 2 मिनट के लिए बात करता हूँ लोगों से, आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, लेकिन मैं जो बात करता हूँ मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ, क्योंकि मैं वो बॉडी लैंग्वेज और वो एटीट्यूड अब कैरी कर सकता हूँ जिसमें आराम से कोई भी इंसान जुड़ जाता है. जो जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है, जो नहीं जुड़ता मैं टेंशन नहीं लेता. पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे दुख होता है. मालूम है क्यों? दुख इस बात का होता है कि क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए कमाने के लिए महीने का इतनी मेहनत करते हैं लोग, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो घर में बैठ करके आपको लाख रुपए महीना और उससे ज्यादा दे सकता है, उसको आदमी सुनना भी नहीं चाहता. तो आज की डेट में क्रोध नहीं आता, दुख होता है. क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो इस चीज का मोहताज नहीं है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते. आज गवर्नमेंट इसको मानती है, वर्ल्ड इसको मानता है, इंडिया इसको मानता है, केपीएमजी इसको मानता है, फिक्की इसको मानता है, बड़े बड़े रिपोर्ट्स इसके जनरेट किए जा चुके हैं, इसका पूरा प्रोजेक्शन सेट किया जा चुका है. वर्ल्ड लेवल पर अगले 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग कहां तक पहुंचेगा सब कुछ मालूम है, सब कुछ कागज पर है, सब कुछ वेल प्रूवन है, बड़े बड़े अथॉरिटीज इस बात को मानते हैं. उसके बावजूद अगर हमें इस तरह की फीलिंग आए तो ये अपने आप में ठीक नहीं है. आप मैं तो महीने का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, लेवल का काम नहीं है मेरे. मैं दोस्तों एक बात पूछूं आप लोगों से, लेवल कहते किसको है? व्हाट इज द लेवल? हाउ डू यू ट्रीट अ लेवल? है ना, लेवल इज नॉट जस्ट अ लेबल व्हिच इज स्टक ऑन योर ईयर. लेवल, राहुल गांधी का क्या लेवल है सर? केजरीवाल का क्या लेवल है? नरेंद्र मोदी का क्या लेवल है? लेवल इस चीज से डिफाइन नहीं होता है कि आप क्या सोचते हैं, या लेवल इस चीज से डिफाइन नहीं होता है कि बस आपके मूड में लगता है कि ये काम मेरे लेवल का है, मेरे लेवल का नहीं है. लेवल डिफाइन करता है आपका मनी बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में. और मैं अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो लोग महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं, उनके करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे होते हैं. लिक्विड कैश की बात करें तो लिक्विड कैश नहीं होता उनके पास. या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरी में कमाते हैं 25,000 30,000 40,000, लेकिन बातें करते हैं लेवल की. उनसे पूछो मकान अपना है दिल्ली में, जवाब है नहीं.
क्या बच्चे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ते हैं? जवाब है नहीं। क्या बाकी और XYZ खर्चे दुनिया भर के हैं वो आपके सही तरीके से चलते हैं? जवाब है नहीं। रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, बच्चे मॉडरेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के जिंदगी में बहुत सारे खर्चे अभी बाकी हैं, लोन EMI चल रही है, और बात करते हैं लेवल की। लेवल किस चीज से आता है सर? लेवल आता है कि आप अपने आप को कितना सक्षम बना के चलते हैं, क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आप जिंदगी में हासिल कर पा रहे हैं, ये होता है लेवल। और लेवल की दूसरा डेफिनेशन और भी है, अगर किसी के बात से आपको बुरा भी लगता है ना, बुरा लगना चाहिए कि बीवी क्या बोलती है, बुरा लगना चाहिए कि बच्चे क्या बोलते हैं, बुरा लगना चाहिए कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं। अब दुनिया में कोई भी कुछ बोलेगा तो बुरा मानेंगे क्या उसका? आपका घर चलाता है क्या कोई सर? एक बेसिक सी बात समझना। आप कहोगे कि राजीव सर ऐसी बातें करके जिहादी बनाते हो, आप तो जिहादी का काम ही है ये, किसने बोला है? महीने का 10 लाख रुपए कमाना तो जिहादी कमाएगा ना। जो आदमी ये सोच के बैठ जाएगा कि भाई इसका भी, कहते हैं ना कि जो घर में बैठ करके सास बहू के सीरियल देखते हैं ना, वो जिंदगी में एक लिमिटेड दायरे में रहते हैं, लेकिन जो जिंदगी में सबको छोड़ करके आसमान को छूने की कोशिश करते हैं वही कीर्तिमान लिखते हैं जिंदगी में। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि अपना जो एक बॉडी लैंग्वेज है, अपना एक एटीट्यूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल फील प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फील प्राउड अबाउट इट। जिस काम को आप करते हैं, जिस काम से आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिस काम से हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने का आप सपना देखते हैं, जिससे आप अपने सारे सपने पूरे करने का सपना देखते हैं, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट बिजनेस। हाँ जी, काम तो ये करते हैं जी, बताएंगे किसी को नहीं, है ना जी, जेब में हाथ डाल के खड़े हैं क्योंकि हम तो बड़े क्या बोलते हैं सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बात नहीं करेंगे किसी से, बताएंगे किसी को नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल का काम नहीं है। एक बात ईमानदारी से बताइए, जिसका कन्विक्शन आपको ही नहीं है कि आपके लेवल का काम है या नहीं है ना, और आप वो उसका कन्विक्शन आप दूसरों को क्या ट्रांसफर करें? पहले फील प्राउड ऑफ दैट यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर ये फीलिंग आपको नहीं आ रही है आज की डेट में, तो फिर मैंने आपको इसीलिए इसका जवाब भी दिया कि लेवल जो होता है, लेवल डिसाइड होता है। चलो आप ये कह सकते हो कि यार अभी तो मैं इतने पैसे नहीं कमाता, तो मैं लेवल कैसे मेंटेन करूं? आप इंजीनियर भी तो इसीलिए बने थे ना कि इंजीनियर में करियर वाले, जो इंजीनियर का करियर बनाते हैं उनका लाइफ अच्छा हो जाता है। डॉक्टर लोग इसीलिए बनते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं उनकी जिंदगी सेट हो जाती है। किसी भी प्रोफेशन में जब आप इसको ज्वाइन करते हो, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वहां पर करियर और फ्यूचर है। ठीक है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी आप ऐसे लोगों को जानते हो जिसका करियर और फ्यूचर है, तो इसको करने में क्या प्रॉब्लम? तो पहले तो ये बात है जो दिमाग में सेट करने की जरूरत है। अब आपका एक टेंशन और निकाल देता हूँ, ठीक है, टेंशन एक और निकाल देता हूँ। बेसिक टेंशन समझना, एक स्केल ले लेते हैं पहले, एक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये कागज पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये कागज पकड़ लेते हैं, इसमें आप इसको 50% यहाँ लाइन लगा लो, 50% पे एक लाइन खींच लो और 50% पे दूसरी लाइन खींच लो, ठीक है। ये होता है इंटरनल, ठीक है, ये है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। ये है इंटरनल हाफ और हाफ है एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट सेल्स का टिप भी है। एक्सटर्नल पॉइंट आपको समझाता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, मैं बात करूंगा, पता नहीं अगला बंदा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, टेंशन यही तो होती है। अगले बंदे से बात करूंगा तो अगला बंदा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अब मेरा सवाल बताओ, क्या ये राजीव मिश्रा बता सकता है कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जवाब है नहीं। क्या ये सुरेखा भार्गव बता सकती है कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जवाब है नहीं। क्या ये अश्विनी कुमार बता सकते हैं कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जवाब है नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बता सकता आपको कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है? आपके शरीर के बाहर, आपके शरीर के बाहर जो दुनिया है, ये वो वाला फैक्टर है। कोई भी सेल्स के प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे, नोबडी कैन गिव यू अ गारंटी वेदर इट विल हैपन और नॉट हैपन। कोई भी नहीं बता सकता। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। अब कहते हैं ना कि जिसमें कुछ कर सकते हैं उसकी टेंशन करें, जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते उसकी टेंशन क्यों लें? जब आपके हाथ में ही नहीं है वो, आपको नहीं पता, हो सकता है जुड़ने को 8 जुड़ जाए 10 में से, हो सकता है 10 से एक भी ना जुड़े आपके हिसाब से, तो ऐसा हो सकता है। तो उस चीज की टेंशन हम लेने की कोशिश करते हैं जो चीज की हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना स्केल, स्केल में ये वाला एलिमेंट जो था ये था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एलिमेंट की बात हमने कर ली। एक्सटर्नल एलिमेंट यानी कि हमें नहीं पता कि वो करेगा या नहीं करेगा। दूसरा इंटरनल। इंटरनल एलिमेंट क्या है मालूम है सर? इंटरनल एलिमेंट है लॉ ऑफ एवरेज, LOA, लॉ ऑफ एवरेज। आपको पता होना चाहिए, जिंदगी में आप लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोग हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे कॉर्पोरेट के जितने भी प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं सेल्स के और कंपनी के टर्नओवर्स के, वो मालूम है किस पर बनाए जाते हैं? LOA पर बनाए जाते हैं। कोई ना कोई फॉर्मेट में LOA ही सेट किया जाता है। आज रिलायंस इस कंपनी में इस लेवल, इतने टर्नओवर पे चल रहा है, तो आज मार्च तक वो कहां तक पहुंचेगा और अगले मार्च तक कहां तक पहुंचेगा? क्या बोलते हैं पंकज खजूरिया जी, आप अपने बिजनेस में जितना पैसा कमाते हैं अगले 1 साल में कहां तक पहुंचेंगे, ये आपको वही टर्नओवर, आप कैलकुलेशन ही तो लगाते हैं ना, इस महीने में इतना हो गया, अगले महीने में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, उसके अगले महीने में यहाँ से यहाँ जाएंगे, उसके अगले महीने में यहाँ से यहाँ जाएंगे। इसको कहते हैं LOA का प्रोजेक्शन, LOA। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में LOA का सीधा प्रोजेक्शन है 10753, सीधा प्रोजेक्शन है। इंटरनल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की तो बात हम कर चुके हैं, एक्सटर्नल की बात हम कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनल के बारे में। 10753, 10 लोगों को बात करेंगे, 10 लोगों को बात करेंगे, 7 लोग कहेंगे हाँ जी मुझे सुनना चाहिए, लगता है कि सुनना चाहिए। सुनने आएंगे 5 लोग और जुड़ेंगे 3 लोग। 10753, 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे
तो उसमें से 7 बोलेंगे कि हाँ जी अच्छा लगता है, सुनना तो चाहिए, 3 बोलेंगे जी हम बहुत बड़े नवाब हैं, हम नहीं करेंगे, ये लेवल का काम नहीं है, हमारे जैसा काम नहीं है, हमने ऐसा बहुत देखा है, हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है अकाउंट में 1 लाख रुपए ना हो, लेकिन बातें करने में क्या जानता है। वैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं उनको निगेट नहीं करता, क्योंकि सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कर लेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कर लेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, तो इसीलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 7 5 3 10 में से 7 बोलेंगे हाँ जी कुछ ऐसी चीज लग रही है, करना चाहिए। 7 कहेंगे ठीक है जी सुनने, 7 कहेंगे कि सुनने आते हैं, 5 एक्चुअली सुनने आएंगे और 3 उसमें से जुड़ जाएंगे, यानी 10 7 5 3, यानी फॉर्मूला सीधा है, 10 में से 2 या 10 में से 3 जुड़ेंगे। फॉर्मूला बहुत क्लियर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आप चाहे पहले हफ्ते में 10 लोगों से बात करके उसमें से 2 जोड़ लो तो आपका काम सेट हो जाएगा पहले वीक में, लेकिन वही काम हम कितने महीनों में करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जितने लोग कॉल पर है, कितने लोगों से बात करा है, खुद को पूछ लीजिए। तो 10 7 5 3, तो इंटरनल स्केल और एक्सटर्नल स्केल याद रखिए। आप टेंशन लेते हैं एक्सटर्नल चीजों का, कोई नहीं बता सकता कि कौन जुड़ेगा या कौन नहीं जुड़ेगा। आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होगा, आपका भाई होगा, वो भी नहीं जुड़ेगा, और जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो नहीं जुड़ेगा, और जिसके बारे में आपको लगता है कि पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसी में से लोग जुड़ते हैं। आज जितने लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उसमें 80% 90% वही लोग हैं जिनके बारे में मुझे लगा था शायद ये पता नहीं करेंगे, लेकिन आज मेरा बिजनेस उठाते हैं वो लोग। तो किस बात की चिंता करनी है भाई, ये पॉइंट सबको समझ आ गया। सबसे पहले डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी, आई टोल्ड यू ऑल ऑफ यू, डोंट बी जजमेंटल, किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना। घर चलाना है ना, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था, आपको छोड़ देंगे क्या? 90% लोग जो आपको मना करते हैं मालूम है क्यों? इसलिए भी मना करते हैं कि उनके सपने हैं ही नहीं जिंदगी में। उनके घर में 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जब उनको आने शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी सेट हो गई, उनको कुछ नहीं करना है जिंदगी में, दे आर ओके। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जिंदगी में बड़ा नहीं सोचता है, उनको नहीं करना है कुछ। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपको और बताऊं, जिंदगी में हर इंसान अपने गम से परेशान नहीं है, दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान है। अपने गम से परेशान नहीं है इंसान, दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान है। उनको ये भी चिंता है कि अगर अश्वनी सर कर गए तो साला मैंने तो नहीं किया, अगला बंदा कर गया तो पीपल विल पुल यू डाउन। दैट्स अ बेसिक साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कितने भी बढ़िया लोग होंगे, उनको इस बात से ज्यादा दिक्कत है कि अगर फलाना बंदा कर गया तो क्या क्या होगा, तो खुद तो करेंगे नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करने देंगे। तो लेकिन जिसको नरेंद्र मोदी बनना होता है, जिसको राहुल गांधी बनना होता है, जिसको केजरीवाल बनना होता है, उसको इसकी परवाह नहीं होती। उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है, हमें ये चीज चाहिए, हम करेंगे, जिसको जो समझ में आता कर लो। और ऐसे ही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे वो कॉर्पोरेट वाले हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, अगर किसी काम को जबरदस्त तरीके से करना है तो जिहादी तो बनना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्या आप वाकई में मेहनत करने को तैयार हैं, क्या जिंदगी में कुछ बड़ा करने को तैयार है, और इसके लिए एक कारण होना बहुत जरूरी है। क्यों करेंगे आप इस काम को, क्यों करेंगे ये पता होना जरूरी है। अगर आपको कारण नहीं है ना, ठीक है मैं तो 4 काम करता हूँ यार, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगे इस काम में। और हमें से जितने भी लोग जो है, जो कि ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या नहीं चल पा रहा है, मैं आपको ये कारण बताऊं क्यों नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका डिसीजन आज भी क्लियर नहीं है, आपको इसको करना है। यू हैव टू मेक इट हैपन फॉर यू और नॉट, यू आर स्टिल ट्राइंग। 15 दिन के लिए आप ट्राई करने आए हो, महीना भर के लिए ट्राई करने आए हो, उसमें भी 10 दिन आप काम नहीं करते हो, और फिर आप सोचते हो कि ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू शुड नो। कमिंग बैक टू द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अगर आपको ये चीज क्लियर है कि आपको इस काम को क्यों करना है, क्या महीने का लाख रुपए से फर्क पड़ता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ बहुत सारे कारणों में, क्योंकि अगेन टाइम इज ऑलवेज लेस। मैं लंबी बात कर सकता हूँ इन चीजों पे, लेकिन अभी टाइम मेरे पास कम है, क्योंकि एज यूजुअल मैं लेट हो गया हूँ आज अपनी वजह से। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो बातें मैं बोलूंगा उसको पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले कि डिसीजन क्लियर है, अगर करना है और सीरियसली करना है। ये बहुत पैसा देता है लोगों को ये बिजनेस, लेकिन देता उन्हीं को है जिनका कन्विक्शन क्लियर है, तो उनको करना है। बात नंबर 1, और रीजन क्लियर है कि क्यों करना है। आपको ये वाली चीज मैंने हटा दी कि भैया कि आप इस चीज से मत डरो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन है कि अगर आपको 3 लोगों को जोड़ना है तो 10 से बात करनी पड़ेगी ना। तो अगर 30 लोगों को आपको 30 लोगों को अपने सिस्टम में जोड़ना है, आप और आपकी टीम को मिला करके, तो कम से कम 100 फोन करने पड़ेंगे ना। आप करो या आपके लोग करें। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आप जब अपने पहले वाले को करते हो, दूसरे वाले को करते हो, तीसरे वाले को करते हो, चौथे वाले को करते हो, चारों मना कर देते हैं। आपने पहले वाले से बात करी, दूसरे से बात करी, तीसरे से बात करी, चौथे से बात करी, और चारों ने आपको मना कर दिया। आप तब यही अपने आप को नहीं कहते कि अभी मुझे करना नहीं आता, आप क्या कहते हो, ये काम ही खराब है। आप ये नहीं कहते हो कि मुझे करना नहीं आ रहा है, आप क्या कहते हो, काम ही खराब। करना क्यों नहीं आ रहा मालूम है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी नहीं है, जो चीजें बताई जाएगी वो सुननी नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है। तो सब कुछ पता है तो रिजल्ट ले आओ ना यार। रिजल्ट ले आओगे तो हम भी क्यों बोलेंगे आपको कि सारी ट्रेनिंग करो। लेकिन मुझे मालूम है कि जहां स्किल सेट की बात आती है, वहां नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है। किस फॉर्मेट में किसको सेट करना है, उसको उस तरीके से करने का जरूरत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, और ज्यादा कुछ नहीं, 4-2 का 1 तो फॉलो करना पड़ेगा। 4-2 का 1 का फॉर्मूला क्लियर है।
4 परिवर्तन, 2 शुरुआत और 1 सेमिनार। ये महीने में अटेंड करना पड़ता है। सेमिनार अभी हो नहीं रहा है कोरोना की वजह से। 4 परिवर्तन और 2 शुरुआत, यानी हफ्ते में 1 परिवर्तन और ऑल्टरनेट हफ्ते में कम से कम 1 शुरुआत। ये आपको अटेंड करना पड़ेगा। ईमानदारी की बात बताओ सर, मैं इतने सारे सेशंस लेता हूँ और देखता हूँ, आप में से 90% लोग आज भी नहीं आते, आज भी नहीं आते। ईमानदारी की बात बताओ, इतने सारे सेशन होते हैं, इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, इतनी सारी, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 5000 किताबें लिखी जा चुकी है डायरेक्ट सेलिंग पे। आप एक बात ईमानदारी से बताओ दोस्तों, कुछ ना कुछ तो होगा ना उन किताबों में। अगर ये इतना ही इजी होता कि कोई भी आता, 4 लोगों से बात कर लेता, 4 लोग जुड़ जाते, वो अपने 4 ले आता कहीं से ढूंढ ढांड के, उसके बाद 4 लोगों को ले आते और ऐसे करके हर आदमी लाख रुपए पहुंच जाता। ईमानदारी से कह रहा हूँ, दुनिया में सारे काम बंद हो जाते, हर आदमी यही करने लगता। अगर इतना इजी होता और हर कोई कर लेता तो। हर चीज में नॉलेज लगती है और नॉलेज आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम से। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक बात, पहला तो डिसीजन क्लियर कर लीजिए, क्यों करना है, क्या लाख रुपए महीना आपको फर्क पड़ता है पार्ट टाइम में अगर यहाँ से आना शुरू हो जाए। और इसमें जिंदगी के साथ भी, मरने के बाद भी वाला फॉर्मूला है कि आप आज इसको सेट कर लेंगे तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देगा, उसके बाद भी देता है। लोगों को दे रहा है मोदी केयर में, बहुत सारे लोगों को। इसीलिए कहता हूँ, बात बार इसके कन्विक्शन को मत हिलाइए। आप कर पाएंगे कि नहीं ये आप सोचिए, धंधे में प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर समझ लो। आप कर पाएंगे कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और लोग कर पाएंगे कि नहीं, वो हो सकता है क्वेश्चन। धंधे में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धंधा 25 साल से चल रहा है, वर्ल्ड में 100 साल से चल रहा है। एवॉन है ना, AVON, जो शेविंग क्रीम बनाती है, एवॉन, सबने सुना होगा। एवॉन डायरेक्ट सेलिंग में 100 साल से है, 1936 से काम कर रही है अमेरिका में, आज भी चलती है। तो ये मत बोलिए कि चलता नहीं है, आज भी मोर देन 175 प्लस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड होता है ये बिजनेस। आज भी ये 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। 14 लाख करोड़ में जीरो लगा लीजिए, कितने होते हैं? 14 लाख करोड़, इतने का बिजनेस है INR में पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में करीब 18,000 करोड़ का बिजनेस है, छोटा नहीं है सर, बहुत बड़े लेवल पर है। और आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उससे बड़ा टर्नओवर है इसका, एनुअल टर्नओवर, कंपनीज का भी और इंडस्ट्री का भी। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है कि KPMG की बात कर लें, FICCI की बात कर लें, नीति आयोग की बात कर लें, वीडियोस देखो ना सर, किसने मना किया है? यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, क्लियर कर लेंगे आज के बाद की, अगर इसको करना है तो अच्छे तरीके से करना है, सीख के करना है। याद रखिए, 90% लोगों का ये धंधा सिर्फ इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज। अगर किसी के साथ हिट हो जाए, मुझे नहीं मालूम आप किसको क्या बताते हैं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं तो संडे को करूंगा, मैं तो सैटरडे को करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। सर, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। सो लेट अस नॉट गिव दीज एक्सक्यूजेस कि हम बिजी रहते हैं। बिजी तो हर कोई है सर, और ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप बिजी नहीं रहोगे? इतने साल हो गए ना नौकरी करते हुए और अपना बिजनेस करते हुए, कभी तो फ्री नहीं हुए। अब ऐसा कुछ दिन आएगा 1 जनवरी जिस दिन आप फ्री हो जाओगे और सारे कामों से निवृत्त हो जाओगे और अब आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे। सर, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। जिसके जिंदगी में क्लियर है कि मेरे को यहाँ से बड़े पैसे चाहिए, और जो इस बिजनेस की ग्रेटनेस को समझता है, ये बिजनेस सिंपल भी है और ग्रेट भी है, जो इस बिजनेस के ग्रेटनेस को समझता है कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। कहते हैं ना कि जितने आपके सपने बड़े होंगे उतने बहाने छोटे होंगे। महीने का, अगर आप ईमानदारी की बात बताओ, ऐसे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं महीने का। यहाँ से 1 करोड़ रुपए की भी बात हो रही है। अगर ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं, हम इस लायक नहीं है कि 5 लाख रुपए बना सके यहाँ से। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सारे, लेकिन इसकी ग्रेटनेस को समझना पड़ेगा ना, किस तरीके से इस चीज को हम करेंगे, जो तरीके से काम करेगा। और अगर इस चीज को पकड़ लें, आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत में और परिवर्तन में मैं देखता रहता हूँ इस सेशन से, इसमें से कितने लोग आते हैं ग्रुप्स में। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ आपको। और एक बात और बताऊं सर, अगर आपने एक शॉप खोली है ना, चलाना सीखना आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, कोई और बताने नहीं आएगा। अगर आप एक शॉप खोल के बैठ जाओ और आपको चलाना नहीं आता तो दुकान चलेगी क्या? ठीक उसी तरीके से अगर एक ऑनलाइन बिजनेस, अमेज़न जैसा बिजनेस मोदी केयर के फॉर्मेट में आपको मिल गया है, तो इसको कैसे चलाना है वो ट्रेनिंग लेकर के, सेशंस लेकर के, जो लोग इस काम को जानते हैं उनके थ्रू ये चीजें सीखनी पड़ती है। जो इसको सीखता है, सीख के करता है, तो वो नौकरी फेल भी इसको अच्छा कर सकता है और IAS ऑफिसर भी अच्छा कर सकता है। और जो नहीं सीख के करता है वो कंट्री हेड होगा, सेल्स हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, कुछ भी होगा, कंपनी में चलता नहीं है यहाँ पे। उसका रीजन क्या है कि आप सोचते हो ये सेल्स है, सेल्स डोमेन है ये, लेकिन ये खाली प्रोडक्ट सेलिंग से आप समझ सकते हो 1 करोड़ रुपए का सामान को 1 करोड़ का इनकम कमाने के लिए कोई सामान बेच सकता है क्या? सब समझदार लोग हैं हम लोग। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितनी सेल्स चाहिए, उतनी सेल्स को एक आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब है कि सिर्फ ये कोर सेल्स नहीं है कि प्रोडक्ट बेचना है और इससे काम हो जाए। देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट एंड यू ऑल हैव टू गेट इनटू दैट स्ट्रेटजी। कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से परिवर्तन और शुरुआत बताया गया है। अगर अभी मैं आपसे पूछ लूं ना, आप में से बोलेंगे जी हमने तो 3 बार अटेंड किया था, हमने तो 3 बार अटेंड किया था, परिवर्तन भी और शुरुआत भी। आपको बिठा दूं भी, कर लोगे? आपको सेशन पे दे देता हूं, अभी 25 लोगों को बिठा देता हूं और कहता हूं कि परिवर्तन का सेशन कर दो 1 घंटे में, जैसे अश्विनी जी करते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं। कर लोगे आप? सर, अगर आपको महीने का 2 लाख रुपए यहाँ से नहीं आता और आपको परिवर्तन करना नहीं आता और आपको शुरुआत करना नहीं आता, तो सुनना पड़ेगा आपको 25 बार। क्योंकि जिस दिन आप किसी के आगे बैठते हो, जिस दिन आप किसी के सामने कुछ बताने की कोशिश करते हो, उस दिन आपका वही एक्सपीरियंस निकल के आता है। पेट में अगर चिकन गया होगा ना, तो उल्टी करोगे तो चिकन निकलेगा।
पनीर गया होगा तो पनीर निकलेगा, और कुछ नहीं डाला होगा तो एसिडिटी बाहर आएगी। आप कुछ नहीं रहेगा अंदर और आप चाहोगे कि मैं पनीर बोलूं तो नहीं निकलेगा मुंह से, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या निकलेगा? जो इनपुट है वही तो आउटपुट है। आज अगर इस चीज को सही तरीके से आप समझ लें तो ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ये बिजनेस किया जा सकता है बहुत आराम से सीख करके, लेकिन इजी कहीं से नहीं है, इजी कहीं से नहीं है, इजी मनी नहीं है ये शुरू में सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत सारी चीजों का। हो सकता है आपका फैमिली टाइम सेक्रीफाइस हो, आपका बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस हो, लेकिन एक बार सोचो तो सही, एन कर्व को समझना। अब एन कर्व मैंने बोल तो दिया, 90% को पता भी नहीं होगा एन कर्व क्या होता है। एक बार आप कभी सेशन में आओगे तो आपको बताएंगे एन कर्व भी क्या होता है। अब वो अलग सेशन है, आप ये बोल नहीं सकता अभी। एन कर्व अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। 2.5 से 5 साल का ये सेशन होता है। शुरू में जो है पैसे बहुत कम आते हैं और मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। एक टाइम के बाद जैसे जैसे करके नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा, जैसे जैसे ऑटोमेटिक मोड में आप काम करते चले जाओगे, वैसे वैसे करते हुए आपकी मेहनत जो होगी वो कम होती चली जाएगी और पैसा आपका बढ़ता जाएगा। सुरेखा भार्गव ने घर में बैठ करके 1.25 करोड़ रुपए निकाले हैं कोरोना पीरियड में। 1 साल से मैडम घर से बाहर नहीं निकली है, 1 साल से अभी भी घर से बाहर नहीं निकली 1 साल में। आप समझ सकते हो 1 साल एक आदमी बैठ करके एक घर के अंदर, सिर्फ घर के अंदर बैठ करके जूम मीटिंग करने के अलावा कुछ नहीं करती है और 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है। कितना पावरफुल है ये बिजनेस। ऑल इंडिया में बैठ करके, घर से बैठ करके आपके पास बिजनेस चल के आ गया, आपको बता दिया गया कैसे इसको किया जाता है। अब एक ही चीज बोली गई आपको, आपको समझ में आ गया बेसिक कन्विक्शन। एक चीज आपको बोला जाता है कि अब इसको बैठ करके धीरे धीरे सीखते जाओ और करते जाओ। हमने आपको ये नहीं कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, हमने आपको ये नहीं कहा कि अपना बिजनेस छोड़ दो, हमने ये नहीं कहा कि जो जो चीजें आप करते हो वो चीजें छोड़ दो। हम सिर्फ आपको एक ही चीज कहते हैं कि इसको भी पार्ट टाइम में सही तरीके से करो, थोड़ा थोड़ा करो। हम आपको ये नहीं कहते कि आप पूरा दिन मेरी मोदी केयर करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेयर टाइम एंड पार्ट टाइम। ये चीजें क्लियर करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में कि लोगों से बात कैसे करते हैं। 15 मिनट का सेशन और बचेगा, मैं ये आपको निपटा के देता हूँ, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ तक आप समझ लीजिएगा, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इस बात को कि अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी ये काम करेगा। अगर ये चीजें सारी क्लियर नहीं होंगी तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। इसलिए दैट इज ओनली वन थिंग, डिसाइड। आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पार्ट टाइम मैनर में भी घर में बैठ के 2-3 साल में आ सकता है, तो आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? कराने की जिम्मेदारी हमारी है, कराने की जिम्मेदारी अश्विनी सर की है। आप इसको हाँ तो करो, और हाँ करो तो इसको दिल से हाँ करो, ताकि जब हम 2-4 ट्रेनिंगों में बुलाए तो वहां पर आ जाओ, जो चीज हम सीखने को बोले वो सीख जाओ। क्या बोलते हैं, अभी ट्रेन द ट्रेनर ट्रिपल टी की ट्रेनिंग हुई है, कुछ लोग इसमें से आए भी थे। ट्रिपल टी की ट्रेनिंग हमने 1.5 घंटे की करी थी। आपको आप जो लोग सीरियस है उनको आना पड़ेगा ना सीखने के लिए। आपको परिवर्तन कैसे बोलना आएगा, शुरुआत कैसे बोलना आएगा, माइंडसेट करना कैसे आएगा, लोगों से किस तरीके से बात करना कैसे आएगा। इस बिजनेस के 3 फेज होते हैं, जोड़ना, सिखाना और टिकाना। ये तीनों अलग अलग है और सब में ट्रेनिंग लगती है। जोड़ने का काम आज बता रहा हूँ अभी आपको, उसके बाद सिखाना, उसके बाद टिकाना। या सिखाना मतलब इट हैज डुप्लीकेशन आल्सो। आप सीख जाओगे वो काफी नहीं है, पहले ऊपर वाले से सीखो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप खुद उसको करो, तीसरा स्टेप अपने नीचे वाले को सिखाओ, और चौथा स्टेप उनको बोलो अपने नीचे वाले को सिखाए। हर आदमी को ये काम करना होता है, 4 लेवल्स। पहले आप ऊपर वाले से सीखो। अब जैसे मैं आपको बैठ करके जो ये सेशन ले रहा हूँ, आप अपने 5 लोगों को जिस दिन ये बोलना सीख जाओगे, लोग खड़े होने लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपको ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ उनको जोड़ दिया, उनको सामान दे दिया और आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो नेचुरली लोग फिर निकल जाएंगे आपके हाथ से। तो पहले क्या करना होता है, ऊपर वालों को ध्यान से सुनो, जैसा वो बोलते हैं उसको सीखो। उसके बाद सेकंड चीज है, जो आप करोगे वही आपके लोग करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, उनको सिखाओ। पहले आप कर लो, फिर अपने नीचे वालों को सिखाओ। और पॉइंट नंबर 4, उनको बोलो अपने नीचे वालों को सिखाएं। अगर ये 4 लेवल आप चेक कर लोगे, आपको नहीं लगता ये 4 ऐसे करके नीचे जाता जाएगा, और इसी तरह से आपके जो सेट होंगे वो सारे बनते चले जाएंगे। कमिंग बैक टू टॉकिंग टू पीपल, सबसे पहले डोंट जज एनीवन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मोबाइल में कम से कम 200-300 नाम होते हैं, ठीक है ना? मोबाइल में 200-300 नाम होते हैं। 200-300 नाम का मतलब समझते हैं सर? अब मैं अगर लिखने के लिए बोलूंगा तो आप देखो, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। आपने लिखे होंगे 22 नाम, 28 नाम, 32 नाम, 35 नाम। अपने आप से पूछो, 28 नाम, 30 नाम, 32 नाम, 35 नाम, 40 नाम, आपने ये लिखे होंगे। 90% लोगों ने लिखे होंगे इतने नाम। और ये पता है क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपने जज कर लिया। आपने जज कर लिया कि वो वही लोग करेंगे और बाकी लोग तो नहीं करेंगे। ये आदमी काला है, ये आदमी गोरा है, ये आदमी बहुत पैसे कमाता है, इसके पास तो टाइम नहीं है, इसके पास तो ये नहीं है, इसके पास तो ये नहीं है। ये सब चीजें आप अपने मन से जज करते रहते हो। और आखिर में क्या होता है मालूम है? ईमानदारी की बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ आज। इस चीज को सर अपना लेना। याद आ गया आपको बोलते बोलते, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सोच करके कागज कलम लेके बैठो, आज ही करना ये काम। कागज कलम ये लिख करके सोच करके बैठो कि हर नाम के ऊपर 500 रुपए मिल रहे हैं। जितने नाम आप लिखोगे, हर नाम के ऊपर आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। और ये समझ लीजिए राजीव सर आपको 500 रुपए दे रहे हैं हर नाम के ऊपर। कितने नाम लिख सकते हो सर बिना दिमाग लगाए हुए? सिर्फ नाम लिखने के पैसे मिल रहे हैं 500। कितने नाम लिख सकते हो? आपको ये सोच करके नाम लिख रहे हैं। आपका एक फ्रेंड है जिसको आप 10 साल से मिले नहीं हो, नाम याद है आपको? आपको ये पता है फेसबुक पर कनेक्टेड है,
आपको ये पता है फेसबुक में कनेक्टेड है, आप क्या करो, लिखो ना, मैंने क्या बोला था, चूज द राइट मेंटोर। मेंटोर आपके आज की डेट में मैं और अश्विनी सर हूँ, मेरे को उन्होंने ऑनर दिया है, तो मैं अपना नाम लेके बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे मेंटोर मानते हो तो जो मैं कहता हूँ फॉलो कर लो, दिमाग मत चलाओ, कर लोगे तो सर फायदे में रहोगे, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 2 महीने के बाद आप यही सिखा रहे हो लोगों को। अब तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, हर नाम के बाद, और आपको बता दूं, मैं बताता हूँ, देखो, फैमिली, रिलेशंस, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, एक्स कलीग्स, नेबर्स, बिजनेस ओनर्स, वेंडर्स, जिम, मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर, लॉयर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, 13 हो गए, है ना। फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। इसके अलावा जितने भी और आप इसमें क्या बोलते हैं, आपका जहां से आप बुटीक, जहाँ जाकर के आप अपने सामान खरीदते हो, या अपने कोई किराने की दुकान जहाँ जाकर के आप किराने का सामान लेते हो, या हेयर ड्रेसर जहाँ जाकर आप हेयर ड्रेसिंग कराते हो, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड के नाम भी लिखते हैं लोग। आपको नहीं मालूम सर किस आदमी के अंदर क्या पोटेंशियल है और कौन सा आदमी आपको कौन दे सकता है। काम वाली बाई भी आपको जीएम दे सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। जहाँ पे मैं पहले था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जहाँ पर की एक मेरी टीम में एक बंदा हुआ करता था, अजय नाम का बंदा, उसके घर में काम वाली बाई आती थी, वो सुनती थी अजय को बात करते हुए, बोली साहब मेरे भी ये काम कर सकती है क्या। उसने बोला तुम क्या करोगी, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो। बोली नहीं सर मैं करना चाहती हूँ, मुझे बताओ। उसने क्या किया मालूम है, अजय का जो कार्ड था वो ले लिया, 10-20 कार्ड, और जितने जगह काम करने जाती थी वहां जाके कार्ड बांटे 10 घरों में। उसमें से एक साहब ने फोन कर लिया अजय को, काम वाली बाई ने दिया कि नहीं, एक जीएम दिया कि नहीं। आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो सर, और जिसके बारे में आप ओवर एस्टिमेट करते हैं वो तो वैसे ही कुछ नहीं करता है, पता ही आपको। तो आज के डेट में कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ही बात याद रखना है, डोंट जज एनीबॉडी। मैंने आपको जो वर्टिकल दिए ना, मिलाकर के 17-18 वर्टिकल बताया आपको मैंने, 17-18। और इसके अलावा एक और बता देता हूँ, ऑल द मोबाइल नंबर्स दैट यू हैव इन योर फोन, पीपल यू लव, पीपल यू हेट। सबसे अच्छी बात है, आप शादी, अब एक अच्छी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है, सर एक बात बताना, शादी के लिए जब नाम कार्ड बांटने के लिए जाते हो तो पहले नाम लिख करके लिस्ट बनाते हो, या जो एवी कार्ड बांटने चले जाते हो सबको, इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, क्या करते हो आप, लिस्ट बनाते हो ना बैठ करके सबके साथ। वो क्यों बनाते हैं पता है, क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो कोई ना कोई नाम छूट जाएगा। सही है या नहीं है, बनाते हैं। तो आज इस बिजनेस में जहां पर कि आप लोगों की जिंदगी बदलने की बात सोच रहे हो, वहां पर लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेल यू 80% लोगों में वही बात है, हम पहले से जानते हैं कि हमारे साथ तो कोई नहीं करेगा, हम पहले से जानते हैं तो ये चीज होगा नहीं। आपका माइंडसेट वही तो बदलना है, थोड़ी सी चीजें बदल लो, चीजें काम कर जाएंगी। आपको 300 नाम लिखने हैं कम से कम, और जितने वर्टिकल मैंने दिए हैं सब में से अगर 4 नाम 10 नाम 10 नाम निकाल के बैठ करके एक बार 2 घंटे की एक्सरसाइज है। जितनी चीजें मैंने बताई अगर वो सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो 300 नाम लिख लेंगे। आप ये मान लेना इसमें से कोई नहीं करेगा। हमने नाम लिखने को कहा है, कॉलिंग करने को तो नहीं बोला, हमने सिर्फ नाम लिखने को बोला है। लिखो ना नाम। और जानते हो क्या होगा, 90% लोग हजारों बार बोलने के बावजूद नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं करोगे, अब ईमानदारी से बताओ, आपकी टीम में, आपके लिस्ट में 20 लोग हैं और आपकी में 300 लोग हैं, शुरू के 4 लोगों ने मना कर दिया करने के लिए, ठीक है। अब आपके पास 200 के लोग होंगे अगर आपकी लिस्ट में, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, या सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट होगी तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। बताइए पंकज जी, किसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। नेचुरली अगर 300 नाम होंगे उसमें से 4 लोग अगर नहीं भी करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अरे अभी तो 4 ही हुआ है, अभी तो मेरे पास कितना है 290 लिस्ट अभी भी बाकी है, और आप लेके बैठते हो 12 में से 7 मना कर देते हैं, खत्म का है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 300 लोगों की लिस्ट बनाना। इसको फिर हमने बताया था आपको कि इसमें आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है हॉट वार्म कोल्ड में, और उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। फिर इस पर डिटेल सेशन नहीं ले सकता क्योंकि टाइम लंबा कम होता है। इतना समझ लो मोटा मोटा लिस्ट बनवाना। और अश्विनी सर और कंटपाल सर, मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं उनको ये लिस्ट बनवाओ। अगर वो लिस्ट आप नहीं बनवाओगे, अगर ये बेसिक काम नहीं कराओगे तो कोई भी चीज काम नहीं। हमने भी बनाया था, हम आज भी बनाते हैं। अश्विनी सर को नहीं, अगर मैंने लिस्ट में उनको ऐड नहीं किया होता तो कैसे जोड़ता इनको 5 साल के बाद। कहते तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मैं तो ऑलरेडी इतना कुछ कर चुका हूँ यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद अश्विनी सर क्यों आए मेरे बिजनेस में, क्योंकि मैंने लिस्ट में उनका नाम ऐड किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं ऐड करता रहता हूँ, अच्छा फलाना, ओ आज फलाना बंदा, चलो इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया। आज जरूरी नहीं कि आज ही जुड़ जाएगा, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद जुड़े, हो सकता है 15 दिन के बाद जुड़े, हो सकता है 1 महीने के बाद जुड़े। अश्विनी सर को तो मैंने सालों के बाद जोड़ा था, लेकिन लिस्ट में नाम तो था ना। लिस्ट में नाम ही नहीं होता तो कैसे जोड़ता। तो वही चीज आपको समझने की जरूरत है। अब आ जाती है लास्ट पार्ट। 1 मिनट रुको, मेरे को फोन ले जाने दो दूसरी जगह, फोन हो रहा है डिस्चार्ज, 1 सेकंड होल्ड करो। गिव मी 1 सेकंड। जस्ट 1 मिनट, चार्ज पे लगाने दो इसको।
हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि एक तो ये बेसिक सी बात सब लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, लिस्ट बनाने का काम करना जरूरी है। 4 2 का 1 2 ही बातें बताई हैं आपको। एक तो डिसीजन लेना क्लियर है, डिसीजन ले लो, क्यों इस काम को करना है वो क्लियर कर लो, कोचेबल हो जाओ कि जैसे बोला जाएगा वैसे काम करना है, अगर वाकई में पैसे कमाने हैं तो। नहीं तो आप अपने मन से करोगे तो आज भी काम नहीं करता है, आगे भी काम नहीं करेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है लिस्ट को क्लियर करना, डिसीजन के बाद लिस्ट क्लियर करना जरूरी है। फट से जैसे मैंने बताया है, लिस्ट का फॉर्मेट अवेलेबल है, इन फॉर्मेट्स को अटेंड आपको करना जरूरी है। तो लिस्ट, इसी लिस्ट में फॉर्मेट्स बना लो, और एक बार का सेशन, एक बार का होता है ये एक्सरसाइज, एक बार बैठ करके बिना दिमाग लगाए। अच्छा हाँ, मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोला है, सबको फोन करने को नहीं बोला है। माइंड माय वर्ड्स। कल ये मत कहना कि मैंने 100 लोगों को फोन लगा लिया था और 100 लोगों को कॉल लगा लिया और कोई भी नहीं जुड़ा। इट इज लाइक अ कस्टमाइज्ड प्लेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हर आदमी को बात करने का एक सही टाइम होता है और सही तरीका होता है बात करने का। मैंने आपको सिर्फ लिस्ट बनाने की बात कही। अब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके बाद की बात कैसे करनी होती है और क्या बात करनी होती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब किसी से बात करते हो तो आपको बेसिक सी बात का ध्यान में रखना होता है, अगले बंदे के साथ आपका रिलेशन कैसा है। मैं हमेशा कहता हूं, बी अ फार्मर, बी अ कल्टीवेटर, डू नॉट बी अ हंटर। मच्छी पकड़ने वाला काम मत करो, ट्रैप मत लगाओ। एक बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, आपको देख के लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है और आप चाहते हो कि ये मेरे सिस्टम में जुड़ जाए। क्यों देगा आपको वो पैसे? क्यों देगा आपको वो पैसे? इसलिए कि आपने उसको फोन कर लिया तो आपको पैसे दे देगा, और जब आपको नहीं देता है तो आपकी होती है बेइज्जती, और फिर आप उसको कहते हैं एक्यूट एटीट्यूड फेलियर। क्या बोलते हैं? एक्यूट एटीट्यूड फेलियर। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने गलत समय में उसको अप्रोच किया। आज तक तो आपने उससे कभी बात नहीं करी थी, आज तक तो आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था। अब बहुत सारे ऐसे पड़ोसी होते हैं जिनको हम हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं बोलते दिन भर, लेकिन अचानक से जब हम किसी के साथ एकदम से जाते हैं और एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं तो अगले बंदे को ये भी लगता है कि यार ये आज तक तो इसको कोई लेना देना नहीं था, और आप जिस दिन उसको मिलते हो बस उसी दिन आप उसको टोक देते हो कि भैया मोदी केयर कर रहा हूँ, वो कहता नहीं करूंगा। उसको पहले से पता है कि आपने क्यों क्यों उसको फोन किया था। आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इट इज ऑल अबाउट गुड रिलेशनशिप्स। तो इसीलिए जिंदगी में हम हमेशा कहते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड। सबसे पहले आप याद रखिए, कहते हैं ना एक कहावत कि राम नाम सत्य है के लिए भी 4 का जुगाड़ कोई भी कर लेता है, कहावत है, कर लेता है ना। ठीक उसी तरीके से एक बेसिक सी बात अपने को समझनी है कि इस बिजनेस को अगर सही तरीके से करना है तो आपको समझना पड़ेगा हर आदमी अपने लिए 6 बंदे ढूंढ सकता है। अगर सही फॉर्मेट को फॉलो करिएगा तो 6 बंदों को ढूंढा जा सकता है, कोई भी ढूंढ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो आपने 300 लोगों की लिस्ट बनाई है, इसमें सिर्फ 5-10 लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके करीबी होते हैं। कितने? 5 से 10। इसके बाद 25-30 लोग होते हैं, 20 से 25 लोग होते हैं, उसको कहते हैं वार्म कॉन्टैक्ट्स, जो आपके साथ अच्छे टच में होते हैं लेकिन बहुत करीब नहीं होते हैं। और इसके बाद जितने होते हैं उनको कहते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। यानी कि 200-250 लोगों में सिर्फ 25-30 लोग ही ऐसे होंगे जो एक्चुअली आपके रडार पे होने चाहिए स्टार्टिंग में। लेकिन ये 25 नाम लिख के नहीं करना होता, 300 लिखने के बाद उसमें से 25 छांटने होते हैं। अब ये मेथोडोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, मैंने रीजन आपको बता दिया कि अगर आप इस चीज को पकड़ लोगे कि जितने लंबी लिस्ट होती है, जितना ज्यादा लिस्ट होती है, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा होता है। आप 10 नाम लेके बैठोगे और उसमें से 4 मना कर देंगे तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, लेकिन 200 नाम लेके बैठोगे तब आप 4 चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि लंबी लिस्ट होती है तो नेचुरली आगे का स्कोप भी उसी हिसाब से बढ़ता है। एक बार बना लोगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप की बात। सबसे पहले जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैक्सिमम लोगों को बच्चों के बर्थडे में सिर्फ इन्वाइट करना आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा नहीं है तो आपको आदत नहीं है इस चीज की। अब मैं आपको बताता हूँ, बिना प्रोस्पेक्टिंग, बिना इसके मतलब बिना प्लान के भी आप लोगों को जोड़ सकते हो। आज वही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना प्लान के भी आप जोड़ सकते हो। अब बिना प्लान के जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी से बताइए। मैं एक बंदे को पकड़ लेता हूँ, कौन आएगा मेरे साथ? राजेंद्र सर एक बार कॉल पे आना, आप अपना वीडियो ऑन करो। राजेंद्र सर अपना वीडियो ऑन कीजिए। अब मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो और आप इसको मेरे को जवाब देना। ठीक सर, शुरू करें? ठीक है, और बाकी लोग देखेंगे। हेलो राजेंद्र सर, क्या हालचाल है? बढ़िया है सर, ठीक है। और बताओ सर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही, कैसे हो? बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? कोरोना में सब ठीक ठाक, घर में सब और बढ़िया? हाँ सब कुशल। नौकरी वोकरी का क्या सीन है सर, कैसा चल रहा है? चल रहा है सर, खींच रहे हैं। आज के टाइम में तो मुझे लगता है कोरोना पीरियड में तो यही हाल है, जिसका चल जाए उतना बढ़िया है कि नहीं? और घर में सर आपके ये बताओ, परिवार में बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई आपसे, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, 2 भाई हैं। हाँ, मेरी भी एक डॉटर है। ओके सर, एक चीज मुझे और बताओ कि बच्चों के भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग करी है, क्या सोचा आपने? ये तो सोचते रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग किया नहीं है ना सर, क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हो ना सर, मेरे को लगता है कि ये 90% यही चीज है
कि हर आदमी नौकरी पेशा है और हर आदमी सोचता है कि भैया उसके बाहर हम क्या करें, अपनी जिंदगी नौकरी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। सर एक बात बताऊं राजेंद्र सर, घर की बात है, एक बात बताना जी। चाहता हूँ। चलो इसके पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ, एक बात बताओ सर, सामान कहाँ से खरीदते हो? अपने घर का सामान जो किराने विराने की दुकान वगैरह का सामान कहाँ से लेते हो? किराने की दुकान से खरीदते हैं, कुछ मॉल से ले आते हैं, इस तरह ही चलता है, मिक्स। है ना सर, हर एक आदमी का यही सिचुएशन है। अच्छा, अब जो आप सामान लेते हो राजेंद्र सर, एक चीज बताओ कि सामान आप एमआरपी प्राइस पे मिलता होगा, कैसे मिलता है? लगभग एमआरपी पे ही मिलता है, कभी कभार कोई एक आध डिस्काउंट मिल गया तो मिल गया, उधर तो है ना सर, एमआरपी पे ही बिल्कुल मिलता क्लियर बात है। ऐसा तो नहीं है कि 30-40% डिस्काउंट मिलता हो, ऐसा कुछ? है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। है ना सर, कहीं पर भी नहीं होता है। आप सर ऐप वगैरह यूज करते हो, फेसबुक और इस तरह के ऐप वगैरह तो यूज करते होगे सर, आजकल हर कोई करता है। आप फेसबुक यूज करते हैं? हाँ, राजेंद्र सर एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है मैं भी जॉब में हूँ, आप भी जॉब में हो, हम लोग सब लोग जॉब करते हैं, है ना। और मुझे लगा कि ये बात मैं आपसे शेयर करूं, इसलिए भी मैंने सोचा कि आज आपसे बात करता हूँ। मुझे एक चीज बताओ कि हम एक ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है सर, जिसमें एक दो चीजें मैं आपको पहले पूछता हूँ कि एमआरपी प्राइस पे आपको सामान मिलता है। सबसे पहली बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मान लेना कि आपने एक शॉप चेंज करी, ऐसा समझ लो, ठीक है, उस ऐप से भी सामान लिया जा सकता है, घर के सारे सामान मिल जाते हैं और उसमें आपको डिस्काउंट अप टू 20% मिलता है। सर अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। है ना सर, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि जितने भी लोगों से आप जहां से भी आप सामान लेते हो सर, फ्री प्रोडक्ट्स आपको कितने देता है वो? नहीं, क्या बराबरी देता है, फ्री कुछ नहीं देता, सब चीज के पैसे है ना चार्ज सर, फ्री होते हैं। प्रोडक्ट्स इवन कोई नहीं मिलता है। जो और कैरी बैग लेके आते हैं सर, उसके पैसे लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि हमारे ऐप के थ्रू जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं उसमें जितने की भी बिलिंग की जाती है उसका 10% प्रोडक्ट्स भी फ्री मिलते हैं। बात नंबर दो, ठीक सर। अब आप ईमानदारी से बताओ, जी। आपने एक कोलगेट का ही ले लेते हैं या किसी भी चीज का ले लेते हैं, किराने की दुकान की भी लॉयल्टी कम से कम 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल की लॉयल्टी रहती है लोगों की, है ना, जैसे सामान लेके आते हैं, है ना सर। तो आज आप ईमानदारी से बताओ, आज जो हम इतने सालों से लॉयल हैं उस दुकान के लिए, वो कितना उसमें कितना उसका क्या बेनिफिट देता है हमें वो? कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना तो हम उनके लिए लॉयल है, ना वो हमारे लिए लॉयल है। एडिशनल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारे यहाँ पे क्या है ना कि देखो ये दो बेनिफिट तो हो ही गया। सबसे पहले तो ये है कि एमआरपी प्राइस अगर किसी चीज का 3600 रुपए है, 3600 रुपए अगर एमआरपी प्राइस, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2010 आपने लिस्ट बनाई जिसका एमआरपी प्राइस 3600 रुपए है, तो मोटा मोटा उसको जो आपको पड़ जाएगा डीपी प्राइस पे करीब करीब 3000 रुपए में, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा 10% आपको बताया। तीसरा ये हो जाता है कि अगर डीपी प्राइस के ऊपर भी बात करें, अगर आपने 6 महीने तक 3000 3000 3000 3000 3000 अगर 6 महीने तक आपने सामान खरीदा लगातार, 7वें महीने आपको 3000 का सामान भी हम मुफ्त देते हैं, है ना। एक बात समझना कि आज के टाइम में आप जो सामान से लेते हो इतने सालों से लेते हैं, आपको पता है कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर। एक तो डीपी प्राइस के ऊपर भी मैं अगर कैलकुलेट करूं तो भी अगर आप 6 महीने के बाद, अगर आप 6 महीने लगातार आप सामान हमारे यहाँ से लेते हो, जो कि आप ऐसे भी कहीं से लेके आओगे, उसकी रानी दुकान से लेके आओगे या कहीं से भी लेके आओगे, अब बताओ सर 3000 का सामान अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। है ना सर। अब मान के चलते हैं कि जनवरी में स्टार्ट किया आपने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने आपने लगातार सामान खरीदा 3000 रुपए का, तो 7वें महीने आपको 3000 का सामान मुफ्त मिला, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए सर आप, है ना। अब अगर अब आप एक दूसरी बात समझना कि इसके इसी तरह से अगर हम जुलाई से दिसंबर तक भी इसको मेंटेन करें, जैसे पहली बार में मिला था वैसे ही 6 महीने के बाद फिर दोबारा आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद, ठीक है। अगर आपने इसको जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेंटेन कर लिया, यानी कि दोनों दोनों 6 मंथ्स आपने मेंटेन कर लिए, तो ये 2-3 हजार के बाद आपको 3000 रुपए का और बेनिफिट मिलता है, यानी कि 9000 रुपए के आप प्रोडक्ट्स फ्री ले सकते हो हमारे ऐप से, ठीक सर। और इसके अलावा करीब करीब 1200 रुपए के करीब आपको कमीशन खुद के ऊपर भी आता है। अब आप किराने की दुकान से सामान लेते हो तो उसके ऊपर कोई कमीशन देता है सर आपको? क्या आपको के सामान ही गलत? बिल्कुल नहीं आता, सवाल ही गलत है। बिल्कुल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपको 1260 रुपए का करीब करीब आपको यहाँ पर कमीशन आता है। अब अगर ये पूरा डिफरेंस सर कैलकुलेट करोगे मोटा मोटा, 7200 आपको हो गया एमआरपी माइनस डीपी, 7200 वहां बच गए, 3600 माइनस 3000, 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7200, 7200 वहां पे मिल गया। इसके अलावा आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिल गया 3600 रुपए का, 3000 का 36000 का 10%, ठीक है। इसके बाद आपको मिल गया 9000 रुपए और इसके हो गया 1260। तो यानी अब एमआरपी जो है आपका 3600 रुपए का, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो करीब करीब आप कितने की शॉपिंग पूरे साल में कर पाओगे? करीब करीब 42000 रुपए का, ठीक सर। 42000 रुपए का जब आप शॉपिंग करते हो और उसमें 21000 रुपए मैंने आपको जोड़ के दिखाया, 7200, 3600, उसके बाद 9000 और 1260, ये चारों को मिलाते हैं तो लगभग लगभग आपका 21000 रुपए बनता है। तो 42000 रुपए की अगर आप शॉपिंग करते हो तो पूरे साल में 21000 रुपए वापस आ जाते हैं, यानी कि एमआरपी के 50% प्राइस पे आपको सारा सामान मिल जाता है। सर कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? प्राइमा फेसी बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग है।
और मैं वंडरफुल। आपको ये बताना चाहता हूँ सर, आप ऐसा मान के चलना कि ये जिस तरह का जो सिस्टम है और ये है, मैं खुद मोदी के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, या बोल सकते हो ऐप के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो सर, कोई कंपनी अगर आईएसओ सर्टिफाइड है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी अच्छी होगी। ठीक उसी प्रकार जिस कंपनी को जीएमपी मिला होता है, उसके प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं। अगर आपको शायद ये जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप आईएसओ कंपनी को कभी गलत नहीं कहोगे प्राइमा फेसी, आपको पता है कि वो कंपनी अच्छी होगी। ठीक उसी तरीके से जो कंपनी जीएमपी सर्टिफाइड होती है, उसके प्रोडक्ट जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं और बेस्ट होते हैं। मेरे घर में यूज हो रहा है, आप भाभी से भी चाहोगे तो बात करवाऊंगा आपको साथ में मिलकर के। अभी ईमानदारी से बताओ सर, अगर आपकी दुकान बदलने से आपको 50% प्राइस में सारे सामान मिल जाते हैं, जो कि मार्केट के एमआरपी प्राइस से भी बहुत कम होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और साथ साथ अगर हम यही वाले बिजनेस को अगर हम और ज्यादा लोगों तक एक्सपैंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको एक्सपैंड करेंगे एक प्रॉपर बिजनेस के मॉडल से, तो इसमें अच्छे खासे 50,000 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाया जा सकता है। कैसा फील हो रहा है सर आपको ये चीज सुन के? बहुत अच्छा हो रहा है सर, आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई। जल्दी बताइए इसमें करना क्या है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, एक चीज और बताओ राजेंद्र सर की हम दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझ पे कितना भरोसा करते हो? 100%। करते हो ना सर? एक दोस्ती के हम दोस्त के तरीके से ही बात कर रहे हैं, है ना? एक दोस्त के तरीके से। बिल्कुल। मेरे एक बार ईमानदारी से बताओ कि आज के टाइम में मेरे कहने से एक बार दुकान तो बदला जा सकता है ना सर, है ना? आपके कहने से हमेशा बदल लेंगे सर। तो आज इसमें ये चीज देखना सर कि आज अगर आपको पूरा रेंज एक प्रोडक्ट्स का चाहिए, गारंटी सी इसकी सर मैं लेता हूँ कि प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे, प्रोडक्ट सही तरीके से डिलीवर होंगे, और आगे का बिजनेस भी बेस्ट होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसकी चिंता मत करना, ये आप समझना कि आप मेरे पे पैसे लगा रहे हो। अब बेसिक सी बात ये है कि आज 11-11,500 से अगर आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को, यानी कि एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हो 11,500 रुपए में, तो और अच्छी बात है। कम में लेना चाहो तो कम में भी ले सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आपको दिल करे उसके हिसाब से। लेकिन मैं जानता हूँ बिजनेस का कुछ और भी चीजें हैं। देखो सर, मैं बताता हूँ, हमारा जो तरीका होता है क्या होता है ना, हम एक प्रोडक्ट से पहले पैसे भी बचाते हैं, साल के 20,000 रुपए, और साथ साथ इस बिजनेस में हम ये भी करते हैं कि अगर आप साथ में मिल जाओगे सर, तो देखो 2 हाथ हो जाएंगे तो 11 हाथ की तरह हो जाएंगे मिल करके। मोदी गवर्नमेंट आज खुद स्वदेशी के ऊपर बात कर रही है, स्वरोजगार के ऊपर बात कर रही है। सबसे अच्छी बात है कि जेब से कुछ लग नहीं रहा। अगर सही तरीके से हम और आप मिलकर के इस काम को करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे करके अपना एनरोलमेंट कराना है। दूसरी बात ये है कि मेरे विश्वास पे, आप कंपनी को मत देखो, मेरे विश्वास पे आप जो भी आपको सही लगे 11,500 से करना चाहो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ क्यों। अगर आपने कंपनी ज्वाइन करी, इंजीनियर की जगह आपको सीनियर इंजीनियर लेवल पे अगर अपॉइंट करा जाए तो अच्छा लगेगा ना सुन के सर? क्या राजेंद्र सर, बढ़िया लगेगा ना? तो अगर आप 11,000 11,500 से स्टार्ट करोगे तो एक फायदा ये हो जाएगा कि पहले ही दिन आप एक लेवल डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल, वो कैसा होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा डिटेल में। एक लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आप पहले दिन ही एक लेवल ऊपर चले जाते हो, उसमें कमीशन का बेनिफिट मिलता है। तो आज पहला वो चीज क्लियर कर लेंगे। अगर आप करना चाहो तो 11,500 इज द बेस्ट। मेरे पास अगर इतने पैसे लगा सकते हो तो कोई चैलेंज नहीं है, गारंटी मैं लेता हूँ। सामान पहुंचेगा और अच्छा पहुंचेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और बिजनेस करोगे तो पैसे आएंगे उसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। ये दोस्ती वाली बात है राजेंद्र सर, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज मैं ये चाहता हूँ कि सर, और इसके बाद जब पहली बार हम सामान जो है वो हम अपनी चॉइस से आपको देंगे, क्योंकि सामान जब आप एक बार हमारे कहने से आप सामान अगर यूज करोगे ना, मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट रेंज क्या क्या जाता है। आप आइडिया दे देना मुझे कि आपके घर में किस तरह का सामान यूज होता है, तो मैं अकॉर्डिंगली सेट बना के आपको दे दूंगा। एक बार मेरे कहने से सामान यूज करो, सामान घर पे जाने दो, और उसके बाद जब सामान आपके घर पहुंच जाएगा तसल्ली से, साथ साथ बैठ करके हम और आप बैठ करके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे कैसे काम करते हैं, और बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। सही है ना सर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब ये करना सर कि सबसे पहले भाभी से तो नहीं पूछना, भाभी से डिस्कस करना है। बस पूछ लिया आपने, बता दिया, जो गाइड किया बिल्कुल फैक्ट में बात करी आपने। नहीं देखो सर, ये फैमिली बिजनेस की तरह है, तो अगर भाभी को भी कंसल्ट करना हो ना, अगर भाभी को भी कंसल्ट करना हो बाय चांस, तो उस केस में क्या करना कि एक छोटी सी कॉल कर लेंगे भाभी के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है सर। फैमिली बिजनेस है, फैमिली की तरफ करना है मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये भी कर। तो सर एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये 4 चीजें मुझे तुरंत भेज दो। सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आप तसल्ली से देख लो, 11,500 से कर लो तो अच्छा रहेगा। बाकी आप चाहो तो 8,000 से भी कर सकते हो, और चाहो तो 5,500 से भी कर सकते हो, ठीक है सर? और प्रोडक्ट्स का जो है वो आपके साथ डिस्कस करके ये काम कर लेंगे। इस बात की तसल्ली रखना सर, मिलके बहुत बड़ा करने वाले हैं और बढ़िया करने वाले हैं। मेरे पे भरोसा रखना सर, इतनी वैल्यू तो है मेरी मार्केट में, इतना भरोसा मेरे पे कर सकते हो, है कि नहीं? थैंक यू। ठीक है सर, तो मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, और मिलके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं सर। और अभी मैं रखता हूँ, सुबह आपको फिर फोन करता हूँ मैं, डिटेल्स वगैरह आप मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है सर? डन है? ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय सर। ओके। तो ये था एक सेशन जो मैंने आपको बता दिया कि कॉलिंग कैसे की जाती है। इसमें ना तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुलाने की जरूरत है, इसमें ना तो कुछ और करने की जरूरत है। 7 से 8 मिनट अगर तसल्ली से बात करके 10 मिनट में तसल्ली से बात करनी है, ओवरऑल आपको अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर कर सकते हो, और शॉर्ट करना चाहो तो और शॉर्ट भी कर लो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आ जाओ मिलके करते हैं। अगर वो कर सकते हो तो और भी कर लो। मैंने आपको पूरा ड्राफ्ट दे दिया, लंबा ड्राफ्ट।
मैं इतनी बात नहीं करता, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं बहुत छोटे में कर लेता हूँ, लेकिन एक ग्राफ मैंने आपको दे दिया, कोई नए लोगों को थोड़ा सा लगता है शुरू में कि यार कुछ बताया नहीं तो लोग आएंगे नहीं, तो आपको मैंने सारे लॉजिक्स भी दे दिए और सारा तरीका भी बता दिया कैसे लोगों के साथ काम करते हैं। अगर आप ये लॉजिक को सही से पकड़ लिया, उसके बाद जब वो आपको पैसा वो भेज देगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भेज करके एनरोल करा करके उसका पैसे अपने आईडी में अपने एमसीए नंबर पे मंगवा करके उसको सामान उसका वो कर दो, ऑर्डर कर दो, और उसके बाद जो उस हफ्ते का परिवर्तन है उसमें उसको बिठाओ। ये जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम सर ये है कि ना परिवर्तन में खुद आओगे ना तो किसी को बुलाओगे। तो किसी काम को करना है तो आपने जोड़ तो लिया उसको, मैंने क्या बोला था, जोड़ना, सिखाना और टिकाना। अभी सिखाना टिकाना बाकी है, जोड़ने का काम तो कर लिया, अभी सिखाना टिकाना बाकी है। तो सिखाना टिकाने के लिए फिर आपको ट्रेनिंग लगती है, तो आपको वहां पर परिवर्तन में लोगों को बुलाना पड़ेगा, आपको लोगों को शुरुआत में बुलाना पड़ेगा, माइंडसेट मॉड्यूल करना पड़ेगा और हमारे साथ रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि काम तो करेंगे राजीव सर के साथ लेकिन दोस्ती करेंगे कॉर्पोरेट वालों के साथ, ये काम नहीं करता सर, है ना पंकज सर? काम तो करेंगे हम अपना, लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन पैसा कमाना है मोदी केयर से, मोदी केयर में पैसे कमाने हैं तो राजीव सर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। सीधा हिसाब है, जहां से आपको पैसा मिलता है, जहां से आपको सक्सेस मिलता है, जहां से सब कुछ मिलता है, वहां पर भी दोस्ती करने की जरूरत है। और हम एक दिन का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बनाते हैं। मोदी केयर इस चीज में बिलीव करता है कि आप एक हाथ बढ़ाओगे तो हम दो हाथ बढ़ाएंगे। मोदी केयर में सभी मोदी जी हमेशा कहते हैं आप एक हाथ बढ़ाओ, हम दो हाथ आगे बढ़ाने को तैयार है। मोदी केयर अपना पैसा कमाता है, मोदी केयर अपना पैसा कमाता है, कस्टमर अपना पैसा कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा कमाता है। कस्टमर अपना प्रोडक्ट्स में फायदा उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने कमीशन पे पैसा कमाता है, मोदी केयर अपना पैसा कमाता है और जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना पैसा कमाते हैं। 4 स्टेक होल्डर होते हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। और इस तरीके से अगर हम सारी चीजों को सही मामला करेंगे तो ईमानदारी से बताओ, लास्ट पार्ट बोलना चाहता हूँ, 6x6x6, आपने उस दिन बहुत सारे लोग कॉल पे नहीं थे, सुन लो सर, अगर आपने 6 लोगों की मदद की, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 6 लोगों की मदद की, 6 लोगों का मतलब है क्या 6 लोगों को 2-2 हजार रुपए की शॉपिंग करा सकते हैं? इतना दम तो रखता है हर आदमी अपनी जिंदगी में। ये जैसी बातें मैंने करी है, अगर आप 10-12 लोगों से बात करोगे तो 6 लोग आपके साथ 2,000 रुपए की शॉपिंग तो कर लेंगे आपके कहने से। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लाने के लिए आप 11,000 से भी लाओ, 8,000 से भी लाओ, 5,000 से भी लाओ, लेकिन मरी हालत में भी 2,500 की 2,000 की शॉपिंग की जा सकती है। थोड़ा सा कन्विक्शन सही से ट्रांसफर करोगे तो किया जा सकता है। आपने 6 लोगों को हेल्प किया, कितने लोग हुए? 6। आपने कि उन 6 लोगों के साथ मैं, अश्विनी जी, राजेंद्र जी, बाकी लोग मिलकर के अगर उन 6 लोगों को सही तरीके से काम करेंगे, उनके हर आदमी को सिखाएंगे उनके 6 पे काम करने के लिए, तो 6 into 6 is 36। तो पहला लेवल हुआ 6, दूसरा लेवल हुआ 6 into 6 यानी 36, और जब ये 6 और 36 बन जाएंगे तो दूसरे या तीसरे महीने में फिर उन 36 के ऊपर काम करेंगे, उनके 6 के ऊपर। 3 लेवल तक काम करना होता है, पहला आपका 6, फिर उनके 6 और फिर उनके 6, यानी कि 6, 16 और 6, 36 और 216, ये मिला करके बनते हैं करीब करीब 259, आपको मिला करके 259 लोग का नेटवर्क अगर आपका बन गया 6 लाख के साथ साथ, और हर आदमी को अगर आपने 4,000 की शॉपिंग करना सिखा दिया, उस महीने लाख रुपए का चेक बनता है आपका, सीधा सीधा फॉर्मूला समझ लो। 6 लोग आपने बनाए, लगाए, चाहे 2-2 हजार से स्टार्ट करो। अभी मैं नहीं कह रहा कि आप सीधे 11,000 ही लाओ, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, अभी मुझे चाहिए वो मैट्रिक्स आपसे। 6 मैट्रिक्स बनाया, उनको 6 के लिए तैयार किया 36, और फिर हम और आप और सब लोग मिलकर के लीडर्स, अब ये लीडर कैसे बनेंगे, उतने लोगों को संभाला कैसे जाएगा, कैसे उनको सिखाएंगे, कैसे वो बैंडविड्थ चोक होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लगती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। अब ये चीजें करके 6, 16 और 216 मिला करके 259 होते हैं आपको मिला। 259 में से हर आदमी ने अगर 4,000 की शॉपिंग कर ली तो उस महीने में आपका 1 लाख का चेक होता है। वो जितने कैलकुलेशन आपको परिवर्तन में दिखाया गया है वो सब करने के बाद ये फाइनली निकल के आएगा, करीब करीब लाख रुपए का चेक आपका बनेगा। मैं कहता हूँ लाख नहीं बन के 20,000 का बना तो भी क्या नुकसान है? क्या सुनी सर, लाख की जगह अगर 20,000 का भी चेक बना तो क्या नुकसान है? लेकिन मैट्रिक्स को सही फॉलो करना है। मोदी क्या कहता है, आपका विड्थ और आपका डेप्थ ये सही मेंटेन होना चाहिए। अगर इसको सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो बेहतरीन तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। ये बातें तब भी बता सकते हो जिसको आप सामने बैठ के बात कर रहे हो। और ईमानदारी से बताऊं सर, 6 लोगों के घर चाय पीने चले जाओ, काम हो गया आपका। 2 सामान लेके चले जाना, एक टूथपेस्ट लेके चले जाना, एक शैम्पू डिओड्रेंट लेके चले जाना, 6 लोगों के घर जाके बैठ जाओ और ये ज्ञान जो मैंने दिया 15 मिनट में ये देता रहा। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, और ये सोच के जाना कि आज इसको सामान दे करके और लैपटॉप लेके जाओ, वहीं ऑर्डर करके सामान पकड़ा के ऑर्डर करके 2,000 2,500 के लिए कोई मना नहीं करेगा। सही तरीके से बात करें, इसके बाद उनको परिवर्तन दिखाओ और उसके बाद उनको बिजनेस में ले आओ। सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। SW 5 याद रखो, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। ये सारे फॉर्मूलेस को यूज करें और सही तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना है, लोगों का हेल्प करना है। और ये बिजनेस ऐसा है जो आज देश के लिए भी आज इतना जबरदस्त हो गया है कि देश की इकोनॉमी को भी बड़े लेवल पे इंपैक्ट करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूं कि ये 6-6 का जो है 31 दिसंबर के पहले 6-6 वाला करने की कोशिश करो। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ सर, मैं टारगेट बेस्ड काम करता हूँ क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, इस बात को जानता हूँ। अगर आप यही 6 लोगों को 6 महीने में करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि 31 तारीख के पहले कम से कम 3, 6 नहीं तो कम से कम 3 हर आदमी अपने लगा लो। और मैं तब तक उस मैट्रिक्स को नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके 6 पूरे नहीं होंगे।
जब तक आपके 6 पूरे नहीं होंगे और आपके लोगों के 6 पूरे नहीं होंगे। इस पर भी फोकस कर लो 3 महीने तक, तो रिजल्ट पूरे आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। एक बार इस मिशन को 3 महीने चलाते हैं मिल करके और दिखाते हैं लोगों को करके कि कैसे काम किया जा सकता है। अश्विनी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, Thank you, sir. एज ऑलवेज। मतलब टाइम आप लेते हो लेकिन टाइम इज वर्थ इट। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर वी हैव लर्न समथिंग, और लर्निंग जो है ना वो कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कोशिश क्या करते हैं, हम हफ्ते में एक से ज्यादा सेशन रखते ही नहीं है, बट जिन लोगों ने अभी शुरुआत अटेंड नहीं किया है, स्पेशली जो लोग नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कल शुरुआत का सेशन होगा, उसकी नहीं सर, डिटेल्स अश्विनी सर, आपके कहने के अनुसार हमने शुरुआत को पोस्टपोन कर दिया है। आपने कहा था कि दिन में मत रखो, तो नाउ व्हाट वी हैव डन इज दैट परिवर्तन विल हैपन ऑन इट्स ओन शेड्यूल ऑन सैटरडे एंड शुरुआत विल हैपन ऑन संडे इवनिंग एवरी मंथ, एवरी वीक। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी अब आप एक काम और करना, सर, परिवर्तन सैटरडे को है और शुरुआत संडे को है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी टीम के सारे लोग ये दोनों सेशन मिस नहीं करते हैं, परिवर्तन और शुरुआत। और जितने लोगों को आप लाना चाहते हो नए लोगों को, उनको परिवर्तन में ज्वाइन करा लो, और मेरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पहली ज्वाइनिंग आ जाएगी। ज्वाइनिंग करके फिर उनको वहां बिठाओ, और शुरुआत वाला जो सेशन संडे को है उसमें सारे लोग आने चाहिए। सर ये बात मान लो मेरी, 3 महीने मेरे कहने से हर हफ्ते इतना काम कर लो, धंधे की गारंटी मेरी है, मैं उठा सकता हूं। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, और कल हमने ज्वाइनिंग भी करा दी है, और सामान जो है कल मोदी केयर प्राइम से डिलीवर भी हो जाएगा, और परिवर्तन हमने उनको 15 मिनट वाला दिखा दिया फटाक से ज्वाइनिंग। बस हो गया, अब यही करना है। और लेकिन ये बात ध्यान रखना सर, ये 6 into 6 3 महीने चलना चाहिए। मतलब जितने भी लोग बात करेंगे ना कॉल में, आप बात करो, राजेंद्र जी बात करें, पंकज जी बात करें, और जितने भी लोग बात करें, सबके मन में यही कंसेप्ट चलना चाहिए, 6 into 6 into 6। इसी चीज को लेके 3 महीने तक लेके जाना है, मार्च तक। सबका यही चार्ट बनना चाहिए, पहले 6 उनके 6 फिर उनके 6। ये चार्ट लेके अगर चलोगे ना, मैं कहता हूँ जितने मर्जी से ज्वाइन कराओ, लेकिन ये फॉर्मूला चलाओ। अगला सेशन एक बार वो 6 into 6 वाला ना हमने तो अटेंड कर लिया, कुछ लोग जो है जिन्होंने नहीं अटेंड किया, भाग्यशाली लोगों ने उनको दोबारा से एक बार अटेंड कराते हैं। श्योर सर, विल डू दैट, पक्का। सर मैं भी करूंगा, अश्विनी जी मैं भी करूंगा। परफेक्ट, बिल्कुल, डेफिनेटली। गाइस, नाउ एनी क्विक क्वेश्चन, जस्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, अगर किसी का कोई सवाल हो, एक या दो सवाल, द फ्लोर इज ओपन। किसी का भी कोई सवाल हो, एक या दो सवाल, वी कैन क्विकली टेक। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सिंस देयर आर नो क्वेश्चंस, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि यहाँ तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। दो ही केसेस में सवाल नहीं होते। सो नॉनदलेस, आई थिंक अगर किसी का कोई सवाल भी हो, अगर इफ somebody is feeling shy, we can take it offline also, but अगर कोई भी सवाल हो, please try and get answers to those questions. And thank you so much for attending this Sampark session. Till we meet again. Thank you, Rajiv ji, once again for Thank you, all sir. the Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Great to you. Thank you, Thank you sir. so much. Good night, everybody. Thank you, everyone. Thank you, Good sir. luck. Good night, sir.